नमस्ते। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। 15 अगस्त की शुभकामनाओं के साथ कर्क लग्न के लिए 15 अगस्त को, इस महीने में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे है, इसकी शुभकामना। और रक्षाबंधन भी है 28 अगस्त को, इसकी शुभकामना दे रहा हूं मैं आप सभी को। अगस्त 2026 कर्क लग्न के लिए, कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, जुलाई में मैंने बोला था कि एंड ऑफ द जुलाई में 2 अगस्त तक आपका घर खुशियों से भर जाएगा। यू विल फाइंड हैप्पीनेस एट होम। घर पे गेस्ट आएंगे, घर के मामले में अगर कुछ कोशिश कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा। आप देखिए, अगस्त महीने में, ये जुलाई का प्रेडिक्शन, अगस्त में 18 अगस्त तक जो टाइम है, ये आपके संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर आएगा, न्यूज आएगा। बट आप उससे विवाद न करें। वेरी फर्स्ट थिंग, कुछ नया सीखने को मिलेगा। चतुराई से, इंटेलेक्चुअली आप हैंडल करिएगा सिचुएशन को। कुछ लर्निंग का भी टाइम दिखाई दे रहा है, थोड़ा प्रेम का मामला भी दिखाई दे रहा है। बट देखिए, नीच राशि का शुक्र है और पंचमेश 12 में है, मतलब कोई प्रपोज वपोज करना हो तो उसके लिए उचित समय नहीं है, आपको दिखाई देगा। बट दिस इज नॉट द गुड टाइम, थोड़ा इंतजार करना होगा। स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, 3 अगस्त से 19 अगस्त 18 अगस्त तक। आपका एक तो लग्न का गुरु है, पंचम को देख भी रहा है, भाग्य को भी देख रहा है, भाग्येश भी लग्न में, 9th हाउस का लॉर्ड भी लग्न में। तो ये बहुत अच्छे समय से जा रहे हैं स्टूडेंट के लिए। 18 अगस्त तक वेस्ट नहीं करिएगा, पूरी एडी चोटी का जोर लगा दीजिए, जो सब्जेक्ट टफ लगता है उस पर। अब 19 अगस्त से 22 सितंबर, 2 सितंबर नॉट 22, 19 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक कोई घर के बड़े बुजुर्ग से झगड़ा ना हो जाए, इसके लिए केयरफुल रहिएगा। हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए सावधान रहिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए पैसा खर्च हो सकता है, उनके हेल्थ के लिए हो सकता है। अगर आपके बच्चे एजुकेशन से कनेक्टेड है तो उसके लिए, मतलब कुछ सात्विक काम के लिए पैसे का खर्च होगा, ये दिखाई दे रहा है। और अपने भाई बहनों से अवॉइड आर्ग्यूमेंट विथ योर सिबलिंग। भाई बहन है, पड़ोसी है, उससे आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। डेबिलेटेड नीच राशि का शुक्र है, ये आपको वहां हो सकता है जलील करवा सकता है। ये कुछ नेगेटिव योग दिखाई दे रहा पड़ोस का आपके स्थान में, थोड़ा सावधानी रहिएगा व्हेन यू आर डीलिंग विथ योर नेबर एंड योर सिबलिंग्स, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। अब देखिए, जो डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं उसके पहले एज यूजुअल बोलता हूं मैं, केयरफुल रहने का डेट बोलता हूं। मतलब चंद्र 6, 8 या 12 में हो, वो डेट को अवॉइड करना है। अब सबसे पहले देखिए, डेट लिखा है 1, 28 एंड 29। इसको कैलेंडर पे बड़ा स्ट्रोक कर दो। यू आर वेरी सेंसिटिव पीपल। घर से पूरे दिन पिक्चर की तरह विचार चलते रहते हैं आपके, और हमेशा परेशान रहते हैं आप लोग विचारों से। तो ध्यान करो, जब भी आपको ऐसा लगता है, रोज प्रैक्टिस करो। ध्यान की समय लिमिट बढ़ाई जा सकती। एट ए टाइम अगर आप 10-15 मिनट बैठ जाते हैं तो बड़ा बड़ी बात है, इट्स नॉट इजी। पहले आपका स्थान, जो जगह है, इस पर कंट्रोल आता है और बाद में मन पर कंट्रोल आएगा। सो 1, 28, 29, 9, 10, 23 एंड 24, इसको सर्कल कर दो कैलेंडर पे। टोटल 31 दिन का महीना है, और उसमें से मैं 7 दिन बोल रहा हूं आपको सावधान रहना है। इन दिनों में कोई बड़े आदमी से मीटिंग हो तो अवॉइड करिएगा। देखिए, इस बार आपके लग्न में उच्च का गुरु आया है इस महीने में, और सूर्य भी साथ में है। तो रेमेडीज में फोरहेड पे तिलक करना है, कोई बहुत बड़ी सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि लग्नेश धनेश का परिवर्तन भी है, चंद्र सूर्य का परिवर्तन है, चंद्र बुध का परिवर्तन है, और चंद्र गुरु का परिवर्तन है। जो लोग फॉरेन के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको मौका सामने से आना चाहिए अक्टूबर के पहले, क्योंकि भाग्येश लग्न में आपके, और कर्मेश भी देखिए 12 में, यानी कि फॉरेन रिलेटेड कोई कोशिश कर रहा है तो उसको ये महीने में ये भी चांस मिल सकता है। काम धंधे में पर्टिकुलरली देखिए, इस वक्त काम धंधे में कर्मेश 12 में बहुत बड़ा, देखिए ज्यादातर मैं देखता हूं आप जैसे लोगों को जो काम करते हैं, वो प्रॉपर्टी एडवाइजर का और फाइनेंस जैसे काम में आप लोग सक्सेस होते हैं। प्रॉपर्टी इसके लिए बोला, मंगल है कर्मस्थान का स्वामी, हो सकता है कोई फाइनेंस जैसा काम, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का भी होता है और ज्यादा धनेश भी सूर्य ही है। तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम होता है, यानी बैंक से रिलेटेड काम होता है, टैक्सेशन से रिलेटेड काम होता है, ये काम में प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम काज है, उसमें आप लोग सक्सेस होते हैं। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये डेट को इग्नोर करना है,
देखिए राजयोग बना है लग्न में, जब कर्क राशि में कोई भी ग्रह आता है वो परिवर्तन का फल देगा ही। कोई भी ग्रह कहीं भी महीने में वो एक दो बार तो कम से कम आपको फल देगा ही, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र ये सब हर महीने में चेंज होते हैं। और चंद्र जैसा ग्रह तो महीने में पर्टिकुलरली 2 घर आपको पार करता हुआ दिखाई देता है। अब देखें बेसिकली मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा हूं उसको आप समझिएगा। 1 तारीख थोड़ा स्ट्रेस में रहेगा, नशे से दूर रहिएगा। जनरली क्या होता है, कैंसरियन दूसरों को हर्ट नहीं कर सकते, बट नशे से दूर रहिएगा। अपने जीवन साथी के फैमिली से भी आपका बहुत, देखिए उनके एक्चुअली इस महीने में पैसे का शॉर्टेज भी रहेगा आपको, और ये आपके जो इन लॉस है उसके फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है, कहीं वहां गए हो तो वहां ज्यादा बहसबाजी नहीं करिएगा, क्योंकि अष्टम में चंद्र है कुंभ का, और चंद्र है और वहां राहु भी है अष्टम में, राहु चंद्र का युति हुआ है। तो आपको 1 तारीख को सावधान रहना है, तनाव आएगा। मैंने वाइन से दूर रहने के लिए बोला, कोई भी प्रकार का नशा हो तो उससे दूर रहिएगा। और 1 तारीख को शांति से, क्लोजर ऑफ द मंथ था जुलाई का, वो भी टेंशन वाला था, और अगस्त का बिगिनिंग भी थोड़ा तनाव से चलेगा। अब 2 तारीख 3 तारीख ये आपके लिए, इवन 4 तारीख भी, 2 3 और 4 तारीख यहां लग्नेश और इसका परिवर्तन है। देखिए 3 और 4 चंद्र बुध का भी परिवर्तन है, और 2 3 और 4 चंद्र गुरु का परिवर्तन, यानी कि ये चंद्र और गुरु इसका परिवर्तन है, यानी कि ये आपको आध्यात्मिक बना देगा। 2 3 4 का दिन आप, आपके भाई बहन है उसके जीवन साथी के साथ कोई कनेक्शन आएगा, आपका लकी रहेगा। और आप कोई स्टूडेंट है तो ये 2 3 4 दिन ये चंद्र गुरु का परिवर्तन है, लग्नेश और भाग्येश का। फॉरेन से रिलेटेड हो सकता है, अगर कुंडली दमदार हो तो ट्रैवलिंग के लिए बहुत दूर जाना पड़े, धर्म कार्य आपके हाथ से होगा। 2 3 4 अच्छा गुजरेगा। अब 5 और 6 तारीख दोस्त हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। अगर ऑलरेडी आप जॉब पे है तो इस दिन देखिए आपको अभी सम्मान मिलने वाला है, आपके कोई शुभ कार्य की वजह से रिकॉग्निशन मिलेगा। ये गुरु यूं ही नहीं चला जाएगा, अक्टूबर तक में ये आपको बहुत बड़ा सम्मान दिलवाएगा। संतान के विषय में मैंने पहले ही बोला आपको कि अगस्त 18 अगस्त कुछ अच्छा समाचार भी मिलेगा। आप विवाद टालिएगा बच्चे से, कुछ अच्छा न्यूज अपने आप मिलेगा। 5 और 6 जॉबलेस लोगों के लिए, काम धंधा बिजनेस हो, बहुत बड़ी मीटिंग आपकी 5 और 6 को डिसाइड हो जाएगी। अब 7 और 8 तारीख ये जो दिन है, 7 और 8 दोस्तों के साथ उठने बैठने का टाइम। आपके दोस्त होते हैं, देखिए या वृषभ राशि, मतलब पैसे वाले लोगों के साथ उठना बैठना होता है। ये जो दिन है, पर्टिकुलरली आई सेड 7 and 8 इज ए टाइम टू मेक योर पोर्टफोलियो, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो और मजबूत करने के लिए, यानी कि इन दिनों में कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप और शेयर इन्वेस्टमेंट करेंगे, दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, कोई ड्रीम भी प्लान करेंगे। ये तो जिसके पास ड्रीम नहीं है, फ्यूचर प्लान पहली बात है बनता है माइंड में, फिर उस पर काम करता है आदमी, पूरी एड़ी छोटी का जोर लगाता है और सक्सेस मिलता है। नौकरी करने वाले को ज्यादा ये सब नहीं सोचते, बट अगर इफ यू आर बिजनेसमैन तो आपकी बहुत बड़ी मुलाकात 7 और 8 को होगी। बहुत बड़ा काम, देखिए जो कैरियर के रिलेटेड काम है वो 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक आपका कैरियर का रिलेटेड, 8 तक कैरियर से 2 से 8 बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। अब देखिए जैसे ही 7 और 8 बहुत अच्छा है। अब 9 तारीख और 10 तारीख लग्नेश आपका 9 और 10 तारीख ये आपका 12 में है, यानी कि आप मानसिक तनाव में रहेंगे। 9 और 10 को केयरफुल रहने का डेट है। डिसीजन पेंडिंग रखो, एकदम विचार विचार विचार, रात भर इतने विचार परेशान करेंगे, मैं कल ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ होगा नहीं प्रैक्टिकली। सुबह होगा तो आपको दिखाई देगा कि जो रात भर सोच रहे थे वो उसमें से कुछ भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। 9 और 10 तारीख आपके जो सेक्चुअली की तरह जो किले बनाने का जो माइंड में चलता है उसको कंट्रोल करिएगा। 10-15 मिनट अगर हो सके सोने के पहले, ये सब दिन ऐसे ही है जो केयरफुल। उस दिन अगर शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक कर सको तो अच्छा है, और रात को 5-10 मिनट जब आंख बंद करके बैठते हैं सोने के पहले, तभी थैंक्स करो भगवान को जो जो आपके पास है उसका, और ज्यादा ध्यान करने की कोशिश करो, यानी कि थैंक्स करो और ज्यादा नेगेटिव विचार से। 9 और 10 एक्सपेंसिव भी रहेगा, कोई बेवकूफ भी बनाएगा, आपके हाथ से धर्म कार्य हो सकता है 9 और 10 को, लेकिन जो डिसीजन आप पेंडिंग रख सको उसको 9 और 10 को पेंडिंग रखिएगा। अब 11 और 12 तारीख
ये आपके लिए अच्छा दिन। कोई नया विचार आएगा, क्लिक करेंगे नई सोच पर, और जो ये गलती किया है 9-10 को, वो 11-12 को आप रेक्टिफाई करेंगे, और ये दिन आपका एज यूजुअल जैसा बीतता है वैसे बीतेगा। भावनाओं में आप बहते रहेंगे ऑलवेज। जो कैंसरियन है ये भावनाओं में बहते हैं, किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। बट ये नियम है कि भाई हमने देखे तेरे शहर के लोग, या तो कोई मकतूल या कातिल, यानी कि या आप मर जाओ या किसी को मार डालो, यही दुनिया का रिवाज है। और कैंसरियन इसके लिए बार बार हर्ट होते हैं, तो बार बार कोई ना कोई आपको हर्ट करता रहता है। और इसका उपाय एक ही होता है कि बाद में आप बहुत कम लोगों को अपनी बॉर्डरों को टच करने देते हैं। कैंसरियन को ये करना ही पड़ता है एट सम एज। अब आगे चलते हैं। 11-12 अच्छा आपको सेंसिटिव फीलिंग्स में आप बैठे रहेंगे। पूरा फैमिली एकत्रित होगा, देखिए 13 और 14 तारीख को। और आप के लिए फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है 13 एंड 14। पूरा फैमिली एकत्रित होगा, पैसे का बारिश होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली दमदार है तो आपके पैसे से रिलेटेड यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली, और पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो 13 और 14 को किसी से उधार मांगोगे तो मिल जाएगा। किसी ने भावनावश आपको बेवकूफ बनाकर उधार ले लिया हो पैसा, तो आप वापस मांगेंगे तो मिल जाएगा। 13 और 14 अच्छा बीतेगा। अब 15 और 16 तारीख ये भाई बहन और पड़ोसियों के साथ का कुछ सौदेबाजी देखेंगे, क्योंकि चंद्रबुध का परिवर्तन है, लग्नेश और तृतीयेश का परिवर्तन है। लग्ने आपका तृतीयेश लग्न में और लग्नेश तृतीय में, यानी कि भाई बहन कुछ सौदेबाजी करेंगे। कोई पड़ोसी आपके साथ कोई प्रकार का सौदेबाजी करेगा, या नीच का बुध है, मतलब पड़ोसी और भाई बहन को पहचानने में आप एज यूजुअल फिर से फेल हो जाएंगे 15 और 16 को। अब 17 तारीख को 4 बजे के बाद 18 और 19 आप घर से अटैच हो जाएंगे। ज्यादातर मैं जितने भी कैंसरियन देखे हैं, मेल हो या फीमेल हो, माँ से बहुत अटैच होते हैं। हम लोग इसको ममास बॉय बोलते हैं कैंसरियंस को। फीमेल्स भी ऐसा है कि माँ जैसा स्ट्रक्चर होता है, मम्मी के साथ का अटैचमेंट अच्छा होता है। और 18-19 तारीख को आप, क्योंकि देखिए जो कैंसरियन है माँ से अटैच इसलिए होते हैं ज्यादातर क्योंकि कैंसरियन इनोसेंट बहुत होते हैं और ट्रू लवर्स हैं कैंसरियन से। अब ट्रू लव माँ के सिवा और कहीं नहीं मिलता इस दुनिया में। फिक्स जगह है माँ कि जो आपका तरक्की देखकर कभी जेलस नहीं करेगा, आप क्रिएशन है उसका। इवन पिता भी कभी कभी इससे भी इतनी उम्मीदें नहीं की जा सकती जितनी माँ से होती। इसके लिए कैंसरियन ट्रू लवर है। और ये 17 तारीख को 4 बजे के बाद शाम को 18 और 19 आप मम्मी के साथ का अटैचमेंट, घर के साथ, घर के अंदर शांति का अनुभव, और ये अच्छा दिन बीतेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते होंगे तो और अच्छा होगा। ये घर पे बैठ के आप अच्छे से काम कर पाओगे, घर को एंजॉय करोगे। अब 20 तारीख और 21 तारीख ये जो दिन है, आप आइडिया क्लिक होगा कोई नया, प्रैक्टिकली कर पाओ नहीं कर पाओ बात की बात है। मैंने पहले ही बताया आपको कि 20 और 21 आप ड्रीमबाजी ज्यादा करेंगे, आप आइडिया को, नई आइडिया की तलाश में होंगे। बच्चे के विषय में कोई ना कोई खर्च का भी विषय दिखाई देगा 20 और 21, बट आप संतान में हो जाएंगे 20 और 21 को। अब 22 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद 23 और 24 रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। जनरली कैंसरियन का शत्रु होता नहीं, लेकिन आपसे जेलस करने लोग शत्रुता करते हैं। आप जनरली दुश्मन के साथ बहुत नॉबल बिहेवियर होता है आप लोगों का। बट मैंने पहले ही बताया कि या तो कोई मकतूल है या कातिल, यानी आप किसी का या तो कत्ल कर दो या कत्ल खुद हो जाओ। तो 23 और 24 को खर्च होगा, झगड़ा होगा, आप भावनाओं में बहेंगे, कोई आपसे बेवकूफ आपको बनाएगा, खर्च करवा देगा। और ज्यादातर मैं आपका जो शीत प्रकृति देखता हूं, तो जो आपको कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब खाने पीने की चीज है, ये 23-24 को अवॉइड करना है। 23-24 को कोर्ट का लिटिगेशन हो तो पोस्टपोन कर देना ही स्मार्टनेस है। 23 और 24 तारीख सावधानी से बीतेगा, बिताना। 22 तारीख को दोपहर को 3 बजे के पहले कोशिश करिएगा आपका काम हो जाए, दोपहर को 3 बजे के बाद, क्योंकि 22 तारीख को दोपहर को 3 बजे से 23 और 24 पूरा सावधानी रखिएगा। क्या होता है, जब लकीर बड़ी होती है अपनी, तो लकीर कोई छोटी नहीं कर सकता, तो लोग उसको पोंछने की कोशिश करते हैं। अपनी लकीर बड़ी तो किसी से लगभग नहीं होती, वैसा सोचते ही नहीं पॉजिटिव। और ये दिन आपके लिए कंपटीशन का दिन है, 22, 23 और 24 सावधान रहिए। अब 25 और 26 तारीख ये आपकी मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग के लिए बढ़िया है। आपका जो जीवन साथी है उसके साथ का ट्यूनिंग आप महसूस कर पाओगे 25 और 26 को।
जीवन साथी देखिए बहुत मैच्योर पर्सन होता है। आप ओवर सेंसिटिव होता है, वो प्रैक्टिकल पर्सनालिटी होता है, बार बार आपको टोकता है कि आप भावनाओं में बह रहे हैं, वो बार बार आपको याद कराता रहता है। 25 और 26 तारीख आपका अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो उसके साथ ट्यूनिंग रहेगा, और ये दिन आपको टेम्पररी टाइम बिंग ऑफिस में भी आपको ऊपर यानी कि लिफ्ट कर देगा, अच्छा पोजीशन रहेगा 25 और 26 को। अब 27 और 28 ये दिन आपके लिए अगेन स्ट्रेस का है, पर्टिकुलरली 27 तारीख को 1:30 बजे तक काम खत्म करने की कोशिश करिएगा दोपहर को। 28 एंड 29 एक 27 तारीख को 1:30 बजे के बाद सावधान रहना है। मतलब 28 और 29 को ये आपको तनाव में आप आ जाएंगे, कोई भी वजह से आप तनाव में रहेंगे। ये डेफिनेटली देखिए रक्षाबंधन का दिन है, फिर भी आप तनाव में रहेंगे। और 29 तारीख रात को 21:30 यानी कि 9:30 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद पिक्चर यानी कि जो आपका सिनेरियो है 29 को, 29 स्ट्रेस में है ही आप ये आपके लिए लकी दिन होने लग जाएगा। यानी कि 30 और 31 तारीख आप अगर जो स्टूडेंट है तो 29 का दिन रात को 29 का पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा है। 30 और 31 तारीख आपके लिए लकी साबित होगा, इट विल बी ए लकी डे। ये एट द एंड ऑफ द डे आप समझेंगे कि बड़ा लकी दिन है। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली जो चतुर्थी है, देखिए 2 अगस्त और 16 अगस्त आपको बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव, प्राउडी और डोमिनेटिंग बॉस के साथ काम करना पड़ता है। या मेष राशि कर्म स्थान में सूर्य उच्च का होता है। हमेशा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते रहो, आप बहुत सॉफ्ट हार्ट पर्सन है। बहुत अपनी एक किल्लेदारी करने के लिए हम लोग सजेशन देते हैं कि बहुत कम लोगों को आप तक आपकी जो भावना है, अपना पर्सनल बात है, ये मत शेयर करो लोगों के साथ, लोग एडवांटेज लेते हैं इसका। और ये संकष्टी का गणेश मंदिर में जाइएगा 2 अगस्त और 16 अगस्त को, आपके कर्म स्थान पर झगड़े कम हो, या मंगल यानी झगड़ा समझ लीजिएगा, वृश्चिक यानी झगड़ा ये समझ लीजिए। अब 10 अगस्त और 25 अगस्त को प्रदोष, शिव मंदिर में जाओ, जलाभिषेक करो। ये नेगेटिव डेज है, उस दिन भी जलाभिषेक करिएगा और ये दिन भी करिएगा, लाभदायक रहेगा। इस महीने में 12 अगस्त को अमावस्या और सूर्य ग्रहण है, लेकिन हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है। तो 13 अगस्त के दिन सुबह, क्योंकि रात को ये सूर्य ग्रहण, तो 13 अगस्त को सुबह एक नारियल और 1 किलो गेहूं किसी शिव मंदिर में रख दीजिएगा। और ये ग्रहण आपके लग्न में, यानी कि आपको कंफ्यूजिंग करने वाला ये ग्रहण रहेगा। ये तारीख 13 तारीख को याद करके जाके मंदिर में रख के आइएगा, 1 किलो गेहूं और 1 कोकोनट। 28 अगस्त को एक ग्रहण और है, वो है चंद्र ग्रहण, और वो आपके अष्टम स्थान में चंद्र ग्रहण, राहु के साथ चंद्र का होना 28 अगस्त का। वो दिन फुल मून है, रक्षाबंधन भी है, और डेबिलेटेड शुक्र आपके तृतीय में। मतलब भाई बहनों से जो मैं बोल रहा हूँ गिले शिकवे, डेफिनेटली रक्षाबंधन है, फिर भी बोल रहा हूँ कि ये कुछ ना कुछ आपके सिबलिंग के साथ, भाई बहनों के साथ थोड़ा केयरफुली डील करिएगा। 2 kg राइस उस दिन ही 28 के दिन ही सूर्य ग्रहण को मैंने नेक्स्ट डे बोला है दान करने के लिए। 28 अगस्त को दोपहर को 1 बजे के बाद मैं दान करने को बोल रहा हूँ। 2 kg राइस और 1 कोकोनट जाके शिव मंदिर में रख दीजिएगा, लाभदायक रहेगा। देखिए बेसिकली ये महीना कोई बहुत बड़ी तकलीफ में आओगे ऐसा नहीं है। कर्मेश 12 में अगर फॉरेन जाने वाला आपका काम फॉरेन से रिलेटेड होगा तो ये बहुत बड़ा सफर आपको 2, 3, 4 इसमें दे सकता है। 2, 3, 4 में कोई बहुत बड़ा ट्रैवलिंग दे सकता है, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश का परिवर्तन है। ये एक अच्छा चीज दिख रहा है। देखिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल जैकपॉट, सूर्य चंद्र का परिवर्तन, लग्नेश सेकंड में और सेकंड हाउस का लॉर्ड लग्न में, और वो है 13 और 14 तारीख को। बहुत बड़ा पैसा हाथ में आना चाहिए। 13, 14 को आपका पूरा यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली, पूरे परिवार के आप हीरो बने होंगे। आपका ट्यूनिंग रहेगा, और फैमिली के साथ का आप लोगों का ट्यूनिंग बहुत अच्छा होता है। अब बेसिकली जो ये मैंने बोला पर्टिकुलरली आपको ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए शेयर बाजार में मैंने पहले ही बताया आपको, फॉर सेल 13 एंड 14 जो जैकपॉट है फाइनेंशियल लॉटरी विनिंग जैसा, लग्नेश धनस्थान में, धनस्थान का स्वामी लग्न में। बहुत गरीब आदमी है तो क्या होता है, फैमिली के साथ मिलता है, यूनाइट होता है, उनके साथ एंजॉय करता है। बहुत अमीर आदमी पैसे के चक्कर में पड़ जाता है और मरते वक्त इस बात का अफसोस करता है
कि जिस वक्त मेरे को परिवार को देना चाहिए था, अपना जीवन जीना चाहिए था, उस वक्त मैं पैसे के चक्कर में था। तो वो 13 और 14 का तारीख का ये दिखाई देगा। शेयर स्टॉक बेच के एनकैश करना हो तो 13, 14 अच्छा। 3, 4 और 31 आपको सीखने को मिलेगा शेयर मार्केट में, लर्न समथिंग। और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 7 अगस्त बेस्ट है। आप पोर्टफोलियो को और मजबूत करेंगे 7 अगस्त को। फाइनेंशियली 13 और 14 को मैंने बोला ऐसा उधार दे दिया तो वापस मांगने का टाइम। स्टूडेंट के लिए मैंने पहले ही बताया 18 अगस्त तक सितारे बहुत अच्छे। अब कहीं पड़ोस में गड़बड़ नहीं करिए, मतलब इश्कबाजी के चक्कर में नहीं पड़िएगा, क्योंकि डेबिलेटेड वीनस आपको गड़बड़ कराएगा। तो स्टूडेंट को 18 अगस्त तक सितारे बहुत अच्छे हैं, उसमें 2, 3, 4 बहुत अच्छा है, 30, 31 भी अच्छा है। हेल्थ के लिए मैंने 23 और 24 बोला, अवॉइड करिएगा कोल्ड ड्रिंक्स और बाहर खाना पीना हो, 23, 24 को अवॉइड करना है आपको। और कुछ पैसे का शॉर्टेज 19 अगस्त से 2 सितंबर रहेगा, उसके लिए श्री सूक्त का जाप करते रहिएगा। और आपके फोरहेड पे चंदन या केसर का तिलक करिएगा। सूर्य डेफिनेटली गुरु के साथ है, कोई बहुत बड़ा सम्मान आपको सूर्य गुरु का युति दिलाएगा, और वो भी लग्न में है। डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा, लेकिन फोरहेड पे चंदन या केसर का तिलक करिएगा। और हो सके तो आपके चंदन या केसर अगर नहीं है तो हल्दी है वो लगा सकते हो आप फोरहेड पे, या तो आपकी शेंडी है, चोटी है, वहां पर लगाइएगा। ये सूर्य का नेगेटिविटी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।